हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले झारखंड शिक्षक भर्ती को लेकर। झारखंड में आपका प्राथमिक और जूनियर दोनों को मिलाकर 26,001 पदों पे जो है आपके शिक्षक भर्ती की जाएगी। झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से कल ही आपके डिसीजन दिए गए कि जो सीटेट पास शिक्षक अभ्यर्थी है वो भी इस शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन जो है कर सकता है। बाकी जब स्टार्टिंग में ही इस शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन झारखंड शिक्षा विभाग की तरफ से दिया गया था तो जो उसमें आपके राज्य के मूल निवासी वाला बाध्यता था वो आपका झारखंड शिक्षा विभाग की तरफ से आपका समाप्त कर दिया गया था। यानी इस शिक्षक भर्ती के लिए जो अदर स्टेट के शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप भी इसके लिए आवेदन जो है कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर टोटल कुल आपकी रिक्तियों को लेकर कि प्राथमिक और जूनियर में आपकी टोटल यहाँ पर कितनी कितनी रिक्तियाँ हैं, तो इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। आप भी यदि झारखंड शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन जो है करने जा रहे हैं तो जो कुछ भी इसके संदर्भ में आपका डाउट या फिर कन्फ्यूजन रहेगा अंत तक आप जुड़े रहेगा। पूरा कोशिश रहेगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर जो है हो जाए। ये आपका झारखंड जो हाईकोर्ट की तरफ से कल का आपका डिसीजन है उसको लेकर आपका यहाँ पर दिया गया है। बाकी यहाँ पर ये अगला जो आपका न्यूज़पेपर है इसमें टोटल आपकी वैकेंसी को लेकर और जो आपका सैलरी वगैरह है उसके बारे में भी यहाँ पर जो है आपके न्यूज़पेपर में डिस्कस जो है किए गए हैं। यहाँ पर आप न्यूज़पेपर में देखेंगे जिसमें आपका बोला गया कि झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला जो आपका सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा है उसमें यहाँ पर सीटेट पास अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका आपका झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से जो है आपका दे दिया गया है। इसको लेकर थोड़ा सा आप लोग का कन्फ्यूजन होगा जिसमें आपका बोला गया कि बाहरी अभ्यर्थियों को 3 साल में पहले प्रयास में यहाँ पर पास करनी होगी जेटेट परीक्षा। यानी आप यहाँ पर बाहरी अभ्यर्थी हैं तो 3 साल के भीतर और प्रथम प्रयास में यहाँ पर क्या है कि आपको जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो आप लोग को यहाँ पर पास होना कंपलसरी है। यहाँ पर आपका बोला गया कि 2016 के बाद जो आपका झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो आपका हुआ ही नहीं था, इसलिए ये आपका मामला जो सीटेट उत्तीर्ण संघ हैं उनके माध्यम से जो है आपका झारखंड हाई कोर्ट में मामला जो है आपका गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे तो इसमें आपका स्पष्ट रूप से आपका क्लियर जो है कर दिया गया है। ऊपर कोई उतना आपका महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें आपके टोटल रिक्तियों को लेकर बोला गया कि 26,001 जो है आपके टोटल यहाँ पर वैकेंसी है। यहाँ पर आपका बोला गया कि सीटेट पास अभ्यर्थी या फिर पड़ोसी राज्य से टेट पास अभ्यर्थियों को शामिल होने का अनुमति आपका झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से जो है आपका दे दिया गया है। यहाँ तक तो आपका क्लियर है कि जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो जेटेट पास अभ्यर्थी हैं यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा तो आप लोग स्टार्टिंग से ही एलिजिबल थे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आप लोग का कन्फ्यूजन होगा कि पड़ोसी राज्य से टेट पास अभ्यर्थियों को शामिल होने का अनुमति यहाँ पर जो है आपका दिया गया है। तो आप लोग सोचेंगे कि क्या पड़ोसी राज्य से टेट पास, क्या जैसे कोई बी टेट या फिर यूपी टीईटी या फिर एच टेट या फिर आपका रीट वगैरह क्या इस तरीके से एग्जाम क्वालिफाई मतलब पात्रता परीक्षा अलग अलग स्टेट का क्वालिफाई है तो क्या वो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है? तो देखिए स्टार्टिंग में भी हमें ऐसा लगा था लेकिन ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर इसके कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आप पड़ोसी राज्य से अभ्यर्थी हैं और आप यहाँ पर टेट पास अभ्यर्थी हैं, टेट का मतलब चाहे आप सीटेट या फिर जेटेट पास अभ्यर्थी हैं तो आपको यहाँ पर शामिल होने का अनुमति आपका झारखंड हाई कोर्ट से जो है आपका दिया गया है। जो कि ये आपका अदर स्टेट वाला जो आपका मामला था तो जो आपका इस शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन स्टार्टिंग में ही जब शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया था तो उसमें आपका राज्य का कोई बाध्यता नहीं था। उसमें आपका बोला गया था कि अदर स्टेट के मतलब झारखंड का मूल निवासी आपका अनिवार्य नहीं है, अर्थात आप अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी हैं तो भी आप इस शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उसमें झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आपका कंपलसरी जो है कर दिया गया था, जिससे जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो तो छोड़िए, जो झारखंड के मूल निवासी हैं वो भी इस शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन जो है वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि 2016 के बाद आपका झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ ही नहीं था। तो इसलिए ये सभी मामला आपका हाई कोर्ट में गया और उसी टाइम पे हम बोले थे कि हाई कोर्ट में आप जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों को यहाँ पर जीत मिलता है और जो आपका सीटेट पास अभ्यर्थी हैं आप सभी लोगों को आवेदन करने का मौका जो है वो दिया जाएगा। यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया कि आप सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, चाहे आप झारखंड से हो या फिर अदर स्टेट के हों, आप सभी लोगों को यहाँ पर अनुमति जो है वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो आगे आपका बोला गया है कि यदि आप सीटेट के बेस पर आपका यदि चयन होता है इस शिक्षक भर्ती में तो 3 साल के भीतर यहाँ पर प्रथम प्रयास में आपको झारखंड टेट यानी जेटेट परीक्षा जो है आपको पास यहाँ पर करनी होगी। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि चाहे आप झारखंड के मूल निवासी हों या फिर आप यहाँ पर अदर स्टेट के अभ्यर्थी हों, आप यहाँ पर सीटेट के बेस पर यानी जो आपका सीटेट का जो पात्रता है उसके जो आपका केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसके बेस पर जाते हैं तो 3 साल के भीतर झारखंड शिक्षा विभाग की तरफ से आपका जेटेट परीक्षा का जो है आपका आयोजन करवाया जाएगा। और आप लोग को यहाँ पर प्रथम प्रयास में ही, जब भी यहाँ पर 3 साल के भीतर जेटेट एग्जाम होता है तो आप लोग को यहाँ पर प्रथम प्रयास में ही जो आपका झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो आपको यहाँ पर पास होना जो है आपका कंपलसरी है। ये आपके झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से जो है आपका डिसीजन है। आगे आपका ये भी बोला गया कि यदि मान लीजिए यहाँ पर झारखंड शिक्षा विभाग की तरफ से या फिर झारखंड सरकार की तरफ से 3 साल के भीतर ये
जो आपका जेटेट परीक्षा है यदि नहीं होता है तो ये शर्त आप लोगों पे लागू जो है वो नहीं होगा। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मान लीजिए झारखंड शिक्षा विभाग 3 साल में आपका जेटेट परीक्षा करा ही ना तो क्या हम लोग 3 साल नौकरी करने के बाद बाहर हो जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यदि इस तरीके से आपका 3 साल के भीतर आपका झारखंड टेट आपका नहीं होता है तब आप लोग नौकरी में बने रहेंगे, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। और आपको यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से 3 महीने का समय राज्य सरकार को दिया गया है कि 3 महीने का समय उन लोग जो शिक्षक अभ्यर्थी उनको तैयारी करने को लेकर आपका दिया जाए, फिर यहाँ पर आप लोगों का एग्जाम जो है कंडक्ट करा जाएगा। तो 3 महीने का समय आप लोगों के पास तैयारी करने को लेकर है। और जो कुछ भी इसके संदर्भ में आपका मामला झारखंड हाईकोर्ट में था तो हाईकोर्ट की तरफ से आपका निर्णय देते हुए सभी आपके मामले को यहाँ पर निष्पादित यानी सॉल्व जो है आपका कर दिया गया है। ये तो आपका इस तरीके से हो गया, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। बाकी यहाँ पर जो आपकी टोटल 26,000 वैकेंसी है उसको लेकर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका न्यूज़पेपर है, जब आपका शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें आपके टोटल 26,001 पद थे, तो उस टाइम पे आपका झारखंड शिक्षक पात्रता को परीक्षा को कंपलसरी किया गया था। तो फिर ये सभी मामला आपका हाई कोर्ट में गया। तो जब उस टाइम पे जब आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो कि वहीं आपका नोटिफिकेशन है, उसी नोटिफिकेशन के बेस पर आप लोगों का वैकेंसी कराया जा रहा है। और इसी नोटिफिकेशन में आपका झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से कल का जो है आपका डिसीजन आया है। तो इसमें आप यहाँ पर टोटल रिक्तियाँ जो है वो देखेंगे तो टोटल आपकी रिक्तियाँ 26,001 है, जो कि हमने ऊपर ही आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से बता दिया। लेकिन यहाँ पर जो आपकी रिक्तियाँ देखेंगे तो इसमें आप लोग सोचेंगे कि 26,001 क्या आपका जो फ्रेश नए अभ्यर्थी हैं, क्या वो नए अभ्यर्थी 26,001 पोस्ट के लिए चयन होंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है 2 भाग में जो है आपकी डिवाइड है। एक तो पारा शिक्षक जो है उनके लिए है और जो गैर पारा शिक्षक हैं उनके लिए है। अब यहाँ पर देखेंगे जो आपके पारा शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो टोटल आपकी यहाँ पर रिक्तियाँ हैं, जो आपका आरक्षित पद होगा उसमें आपके 12,868 टोटल आपके 12,868 जो है आपके टोटल पद हैं, जिसमें से आपका पहली से लेकर 5वीं यानी प्राइमरी के लिए देखेंगे तो 5,469 और छठी से लेकर 8वीं जूनियर के लिए देखेंगे तो 7,399। और वहीं आप यहाँ पर गैर पारा के लिए देखेंगे तो जो आपका आरक्षित पद टोटल आपका यहाँ पर है 13,133। और यहाँ पर प्राथमिक के लिए देखेंगे तो 5,531 और छठी से 8वीं के लिए देखेंगे तो गैर पारा टीचर के लिए तो आपका 7,602 जो है आपकी टोटल यहाँ पर वैकेंसी है। यानी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर फ्रेश नए कैंडिडेट हैं तो ये जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो आपके यहाँ पर इस तरीके से जो आपके टोटल यहाँ पर वैकेंसी है। क्योंकि आप यहाँ पर गैर पारा में आएंगे, क्योंकि गैर पारा वाले तो ऑलरेडी जो है वो टीचर हैं तो उन लोग के लिए ऊपर वाली वैकेंसी थी। हालांकि एग्जाम तो सभी लोग एक साथ देंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपकी रिक्तियाँ होंगी, जो सीट है, उन लोग के लिए यहाँ पर एक तरीके से झारखंड शिक्षा विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से ये आपका रिजर्व जो है उन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए किया गया है। तो गैर पारा शिक्षक में आप यहाँ पर टोटल जो है वो रिक्तियाँ देख सकते हैं। टोटल आपकी जो रिक्तियाँ हैं 13,133 और पहली से 5वीं के लिए आपका 5,531 और छठी से 8वीं के लिए 7,602। और इसमें भी आप अपना आरक्षित का जो श्रेणी होगा उसमें आप इस 5,531 सीट को आप यहाँ पर बांटिएगा, क्योंकि 5,531 टोटल आपका सीट है प्राइमरी के लिए। आप इसमें भी बांटेंगे कि जो आपका जनरल है, फिर उसके बाद जो आपका ओबीसी है, फिर उसके बाद एससी हो, फिर उसके बाद एसटी हो, फिर झारखंड सरकार में देखेंगे तो कुछ आपके उस तरीके के ज़िले हैं जिसमें आपका आरक्षण वगैरह का कुछ उस तरीके का प्रावधान होता है। तो इस तरीके से आपके टोटल यहाँ पर सीट जो है आपका डिवाइड होगा। आप यहाँ पर टोटल जिले वाइज आप यहाँ पर रिक्तियाँ जो है वो देख सकते हैं कि टोटल किस जिले में कितनी जो है आपकी रिक्तियाँ हैं। तो इसमें आपका बोला गया कि जो आपका पलामू जिला है, पलामू जिला में सबसे ज़्यादा जो है आपके यहाँ पर पद हैं। तो आप इस तरीके से जिले वाइज आप यहाँ पर टोटल रिक्तियाँ जो है वो देख सकते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। आप यहाँ पर सैलरी, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी सैलरी को लेकर जानना चाहते हैं कि सैलरी टोटल आपकी कितनी होती है। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी सैलरी है टोटल आपका यहाँ पर काउंट करके बोला गया है कि जो प्राथमिक शिक्षक होंगे, मतलब आपके पहली से 5वीं के लिए जो टीचर होंगे, तो उनकी सैलरी यहाँ पर 39,000 रुपये से लेकर 44,356 रुपये यहाँ पर मासिक वेतन महीने का जो आपका पर मंथली सैलरी है वो आपका यहाँ पर बोला गया है। और आप यहाँ पर छठी से लेकर 8वीं यानी जूनियर 6 to 8 के लिए टीचर हैं तो आपका 45,092 रुपये से 50,270 रुपये यहाँ पर जो है आपकी टोटल सैलरी जो है आपकी दी गई है। अब हालांकि राज्य सरकार की तरफ से कुछ इसमें और आपका ऐड किया जाता है तो ये आपका सैलरी जो है आपका इसमें थोड़ा सा और जो है आपका ऐड जो है आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर टोटल आपके ऐड वगैरह करने के बाद ये आपकी सैलरी है। मूल वेतन आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से आपका मूल वेतन जो है आपका है 25,500 रुपये से लेकर 29,200 रुपये। यानी जो आपका बिहार का जो शिक्षक भर्ती है उसमें भी आप सैलरी देखेंगे तो हालांकि 5 से 6,000 आप यहाँ पर मान सकते हैं, 5,000 आप यहाँ पर
5,000 तक मान सकते हैं कि 5,000 रुपये आपका जो झारखंड शिक्षा विभाग है, झारखंड सरकार है, उनके तरफ से आपकी सैलरी जो है आपका ज़्यादा है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आपका जो पद है, जो आपकी वैकेंसी है, टोटल इस तरीके से है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको लेकर आप कन्फ्यूज मत होइएगा, जिसमें आपका बोला गया कि 11,000 इंटर प्रशिक्षित जो सहायक अध्यापक है उनकी यहाँ पर बहाली की जाएगी, 15,000 स्नातक प्रशिक्षित। तो इंटर प्रशिक्षित का मतलब होता है कि आपका प्राइमरी के लिए, और यहाँ पर स्नातक प्रशिक्षित का मतलब जो आपका 6 to 8 जूनियर है उसके लिए। और यहाँ पर आपका पुराना डेट दिया गया तो उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से डिसीजन आया है। तो यहाँ पर जो आपके शिक्षा विभाग झारखंड सरकार है उनके तरफ से यहाँ पर फिर से आप लोगों के फॉर्म जो है वो सबमिट कराए जाएंगे। तो इसलिए ये सभी चीज़ आपका क्लियर हो गया। बाकी आप भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो अभी देखिए कोई उस तरीके का झारखंड शिक्षा विभाग की तरफ से आपका कोई लिंक या फिर कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं जारी किया गया, लेकिन नॉर्मल सी बात है, जैसे ही आपका यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से डिसीजन आया है तो संभवतः 1-2 दिन के अंदर आप लोग का फॉर्म यहाँ पर भरना जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपका जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी करके फॉर्म सबमिट कराया गया था, तो उस टाइम पे भी बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी जिनके पास जेटेट एग्जाम जो लोग क्वालिफाई थे तो वो लोग तो फॉर्म सबमिट कर लिए, उनको तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब यहाँ पर जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पर मौका दिया गया है। तो अब यहाँ पर जैसे ही आपका 1-2 दिन में जो इनकी वेबसाइट है ओपन होती है तो फिर आप सभी लोग अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अदर स्टेट को लेकर तो देखिए, अदर स्टेट जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं बिल्कुल आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं। सीटेट में आपका 90 नंबर चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है किसी भी कैटेगरी में, क्योंकि आप सामान्य कैटेगरी में जो है काउंट होंगे। बाकी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप लोगों का ये भी कन्फ्यूजन होता है कि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर कितना रिजर्वेशन मिलेगा, क्या आपको 5% मिलेगा फिर 10% मिलेगा। तो देखिए हो सकता है कि इस चीज़ को आपका नोटिफिकेशन में मेंशन जो है आपका किया जाए। बाकी यहाँ पर संभवतः झारखंड सरकार की तरफ से शायद संभवतः कुछ एक आध बार जो है आपका क्लियर किया गया था कि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर 5% या फिर 10% इस तरीके का रिजर्वेशन का प्रावधान जो है आपका किया जाएगा। हालांकि कोई इस चीज़ को लेकर ऑफिशियल आपका कोई उस तरीके का आदेश जो है वो नहीं आया। तो जिस तरीके से आपका बिहार जो आपका शिक्षक भर्ती जो आपका हुआ था TRE फर्स्ट में या फिर TRE सेकेंड में, कि अदर स्टेट के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो आपकी जनरल की सीट होती है उस सीट पर आप लोग बिल्कुल काबिज हैं, यदि मेरिट में आते हैं तो आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आप लोग का रिजल्ट जो है उसी में जो है आपका जारी किया जाता है। कोई 10% या फिर 5% का रिजर्वेशन वगैरह का जो है आपका प्रावधान इस तरीके से नहीं किया गया है। तो संभवतः झारखंड का जो आपका शिक्षक भर्ती है उसमें भी इस तरीके का आपका 5% या फिर 10% का जो आपका नियम है ये आपका लागू नहीं रहेगा। यदि मान लीजिए लागू भी किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेक्शन हो, जो झारखंड के अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर चयन जो है हो, तो हो सकता है कि इसको लेकर झारखंड शिक्षा विभाग की तरफ से जब आपका इसको लेकर आपका फॉर्म सबमिट कराया जाएगा तो कुछ उस तरीके से नोटिफिकेशन वगैरह फिर नोटिस वगैरह आपका जारी करके इस बात को आपका क्लियर जो है किया जाए। बाकी आप भी यदि तैयारी करते हैं या फिर आप शामिल होना चाहते हैं झारखंड शिक्षक भर्ती में, तो कोई देखिए इसमें आप लोगों को मौका मिला है तो पूरा कोशिश करिए कि आप इसमें शामिल जो है हो। बाकी यहाँ पर एक तरीके से वैकेंसी देखेंगे तो वैकेंसी आपका मतलब ठीक ठाक है, कोई आप यहाँ पर कम भी नहीं कर सकते हैं या फिर ज़्यादा भी आप यहाँ पर जो है वो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप ज़्यादा को लेकर बोलेंगे तो जिस तरीके से आपका बिहार सरकार में इतनी आपकी लाखों लाखों वैकेंसी आ रही है तो उसके सामने यहाँ पर आपका झारखंड का शिक्षक भर्ती कुछ भी नहीं है। मतलब एक थोड़ा सा मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत मतलब उसका एक चुटकी सा जो है आपकी वैकेंसी है, लेकिन फिर भी इतनी वैकेंसी आई है तो आप लोग शामिल होना चाहते हैं और आप इसके लिए योग्य हैं तो आप लोग बिल्कुल निश्चित तौर पे फॉर्म जो है वो सबमिट करेगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी डिटेल आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है झारखंड शिक्षा विभाग की तरफ से तो हर एक चीज़ इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे शेयर जो है वो कर देंगे। तो अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी जो है जरूर कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो समय रहते आप लोगों को पता जो है वो चल जाए। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।